हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। और आज का मेरा टॉपिक था नॉन-स्टिक इक्वेशन। मतलब मैं पढ़ाना चाह रहा था नॉन-स्टिक इक्वेशन पढ़ा दूं, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि नॉन-स्टिक इक्वेशन में डायरेक्टली पढ़ाऊंगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि नॉन-स्टिक इक्वेशन में गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगेगा। और उसके बिना मैं अगर नॉन-स्टिक इक्वेशन आपको पढ़ा दूंगा गिब्स फ्री एनर्जी के कॉन्सेप्ट को क्लियर किए बिना, तो फिर आपको बात समझ में नहीं आएगी और गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो गिब्स फ्री एनर्जी पे पहले बना देते हैं, फिर नॉन-स्टिक इक्वेशन पढ़ेंगे। जबकि आपकी बुक्स वगैरह में आप देखोगे तो नॉन-स्टिक इक्वेशन पहले और गिब्स फ्री एनर्जी बाद में उन्होंने पढ़ा रखा है। दोनों बेवकूफ लोग हैं वो लोग। गिब्स फ्री एनर्जी पहले पढ़ाना चाहिए, फिर नॉन-स्टिक इक्वेशन। तो कोई नहीं, ये वीडियो आप देखो गिब्स फ्री एनर्जी, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत सारे, आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आते हैं, नीट जेई वगैरह में भी आते हैं और सीबीएसई में भी आते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी हम समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन-स्टिक इक्वेशन, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, आराम से करेंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है वो पढ़ लो। गैल्वेनिक सेल के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। इन गैल्वेनिक सेल, अच्छा देखो सुनो, मैं ये मान के चल रहा हूँ, जब मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ, मैं सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप मेरी सारी वीडियोस देख रहे हो। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको जो मैंने प्रीवियसली पढ़ाया है वो आपको आता है। तो मैं थोड़ा बहुत रिविजन करवा देता हूँ इन द प्रेजेंट वीडियो, लेकिन अगर आप सीक्वेंस में देखो तो ज़्यादा फायदा होगा और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो। ऐसे नहीं ना कहीं भी बीच में से कुछ भी उठा दिया, उसमें फिर मजा। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है वो मैं मान के चल रहा हूँ आपको आता है। गैल्वेनिक सेल मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है। आता है कि नहीं आता? कैसा होता था गैल्वेनिक सेल? बनाऊं मैं दोबारा? ऐसा होता था ना गैल्वेनिक सेल, ऐसा होता था गैल्वेनिक सेल। यहाँ पर आपका जिंक होता था, जिंक इलेक्ट्रोड। यहाँ आपका कॉपर इलेक्ट्रोड होता था, है ना। और ये क्या है? ये ऐसे सॉल्ट ब्रिज होता था। गैल्वेनिक सेल तो आप रट ही लो। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होता था, कौन सा? जिंक सल्फेट। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होता था, कौन सा? कॉपर सल्फेट। ये कॉपर है, ये जिंक है, और ये सॉल्ट ब्रिज है। ये सारी चीजें डिटेल में मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप पहले देख लो जाके, तभी चीज समझ आएगी, है ना। तो ये गैल्वेनिक सेल होता था आपका, और ये दोनों इलेक्ट्रोड ऐसे तार से कनेक्ट है। ठीक, इनमें से इलेक्ट्रॉन बह रहा है, ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला साइड एनोड है। ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला साइड कैथोड है। ये वाला साइड नेगेटिव है, ये वाला साइड पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो ये जो पूरा सेल है गैल्वेनिक सेल, इसका सेल पोटेंशियल होता था 1.1। ये कैसे आया था ये भी मैंने बता दिया प्रीवियस वीडियो से। तो ये गैल्वेनिक सेल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये होता था गैल्वेनिक सेल। और गैल्वेनिक सेल जो होता था उसकी क्या होती थी? उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती थी। ये जिंक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये जिंक जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ आयन बन रहा है। तो ये वाली साइड को हम ऑक्सीडेशन बोलते थे। देख लो गैल्वेनिक सेल डिवाइड हो रहा है। तो दूसरी इक्वेशन, ये कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बन रहा है। तो ये दोनों अलग अलग, ये रिडक्शन हाफ है, ये वाली ऑक्सीडेशन हाफ होती थी, तो ये वाली रिडक्शन हाफ। ठीक है, तो ये गैल्वेनिक सेल मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की। ये सब होता था गैल्वेनिक सेल में। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो अब आप समझ गए गैल्वेनिक सेल में क्या क्या होता है और गैल्वेनिक सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब जो हम आज का टॉपिक है उस पर आते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी में क्या लिखा हुआ है कि इन गैल्वेनिक सेल, इस गैल्वेनिक सेल में द गिब्स फ्री एनर्जी इज रिलेटेड टू द पोटेंशियल। गिब्स फ्री एनर्जी किससे रिलेटेड है? गिब्स फ्री एनर्जी इज रिलेटेड टू द पोटेंशियल। क्लियर? क्लियर है? और कैसे पोटेंशियल से रिलेटेड है? ऐसे ये लिखा हुआ ना, ऐसे। ये आप इसका गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला बोल लो, इक्वेशन बोल लो, कॉन्सेप्ट बोल लो, जो बोलना बोल लो। तो गिब्स फ्री एनर्जी जो है ये एक तरीके की क्या है? फ्री एनर्जी। एक तरह से कि अगर आप उसको केमिस्ट्री के भाषा में बोले तो चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी। और यहाँ पर ये ऊपर डॉट है, तो इसका मतलब ठीक है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी। जब ये ऊपर डॉट आ जाता है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी। और किसकी? स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ व्हाट? ऑफ गैल्वेनिक सेल। भाई गैल्वेनिक सेल की बात हो रही है। ठीक, तो ये डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड का साइन है, नॉट जो है, नॉट बोलते हैं इसको। ये स्टैंडर्ड आपको बता रहा है कि स्टैंडर्ड मतलब चीजें स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में चीजें, जैसे जो
बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट है जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट ये 1 मोल कंसंट्रेशन है इन दोनों की, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है ना। और जो टेम्परेचर है वो अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस है, या फिर उसको केल्विन में करे तो 29.815 केल्विन होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है तो हम कहते हैं स्टैंडर्ड। तो ये जी क्या है, गिब्स एनर्जी क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी इन गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ पर अब ये जो मैंने लिखा है इसको पढ़ने की कोशिश करो, मैं गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ा रहा हूँ तो मैं समझने की कोशिश करो। गैल्वेनिक सेल गिव्स फ्री एनर्जी इज रिलेटेड टू द पोटेंशियल, ये फॉर्मूले के हिसाब से पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल इसके रिलेटेड हो गया। तो ये कहता है कि अगर ये सेल पोटेंशियल है ये 0 से बड़ा है, मतलब बेसिकली अगर ये पॉजिटिव है, सेल पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा। तो अब देखो हमारा ये सेल पोटेंशियल जो गैल्वेनिक सेल में कितना होता है, मैंने आपको बताया 1.1 वोल्ट, ये होता है ना सेल पोटेंशियल। ये 1.1 वोल्ट क्या है, सेल पोटेंशियल ही तो है। तो सेल पोटेंशियल हमारा क्या है, पॉजिटिव। तो जब सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होता है तो हम क्या कहते हैं, तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो आपको पता है ये जो रिडॉक्स रिएक्शन कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, जब आपका सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होता है तो यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और अगर सेल पोटेंशियल नेगेटिव होता है, ये किस केस में था आपको याद है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सेल पोटेंशियल होता है -1.1 वोल्ट, -1.1 वोल्ट। तो उसमें अगर आप देखो जाके प्रीवियस वीडियो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सेल पोटेंशियल होता है -1.1 वोल्ट। मैंने आपको क्या बोला था, उसमें कौन सा प्रोसेस होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, लिखा ना, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो बेसिकली ये आपको कुछ चीजें हैं जो गिब्स एनर्जी आपको बताता है। तो मैं आपको दोबारा से समराइज कर देता हूँ यहाँ पर, गिब्स एनर्जी, यहाँ पर स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो बराबर होती है, देखो यहाँ पर देखो, गिब्स एनर्जी सेल, गैल्वेनिक सेल की बात हो रही है, तो गिब्स एनर्जी ऑफ अ सेल इज इक्वल टू माइनस, मैं इस माइनस के बारे में बात करूंगा अभी, एन एफ, और ये स्टैंडर्ड ही बात चल रही है, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड है तो यहाँ पर भी स्टैंडर्ड है सेल। तो ये गिब्स एनर्जी है, और ये गिब्स एनर्जी मैंने आपको क्या बताया, चेंज इन, क्या होता है गिब्स एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी। जो फ्री एनर्जी है ना सेल के अंदर, उसके अंदर जो चेंज आ रहा है उसको मेजर करने के लिए होता है ये चेंज। ये देखो ये डेल्टा का साइन है, ये डेल्टा का साइन है, डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन फ्री एनर्जी। और यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, गैल्वेनिक सेल में, तो चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ द गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। और ये स्टैंडर्ड चेंज की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर हमने नॉट लगा। तो ये है, अब ये समझ लेते हैं गिब्स एनर्जी में क्या क्या है, और क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई कि अगर ये सेल पोटेंशियल, गिब्स एनर्जी कैसे होती है, गिब्स एनर्जी का रिलेशन ये सेल पोटेंशियल से है, गिब्स एनर्जी का रिलेशन सेल पोटेंशियल। और गिब्स एनर्जी क्या है, ये जो है चेंज इन फ्री एनर्जी, जो फ्री एनर्जी सेल के अंदर है उसमें क्या चेंज हो रहा है उसको मेजर करता है। भाई जो सेल है उसके अंदर कोई एनर्जी है, जो फ्री एनर्जी उसमें क्या क्या चेंज आ रहा है, कैसे चेंज आ रहा है, उसको मेजर कैसे करते हैं, इससे, गिब्स एनर्जी से। और वो किसके रिलेटेड है, सेल पोटेंशियल के, देख लो फॉर्मूले में रिलेटेड है गिब्स एनर्जी और सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब कुछ चीजें जो हमने प्रीवियस पेज पे पढ़ी वो ये थी कि अगर सेल पोटेंशियल पॉजिटिव है यानी कि ग्रेटर देन 0 है, सेल पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो हम कह देते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। क्योंकि गैल्वेनिक सेल में आपको पता है, गैल्वेनिक सेल में स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट होता है, 1.1 वोल्ट होता है जो कि पॉजिटिव है। तो इसलिए हम कहते हैं वो जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। और उसका अपोजिट, अगर सेल पोटेंशियल आपका नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है तो कैसी रिएक्शन होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। और ये नेगेटिव किसमें होता है सेल पोटेंशियल, आपने पता है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और पॉजिटिव किसमें, गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल का सब कुछ अपोजिट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। दोनों सेल मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखे अलग अलग वीडियो में। ठीक, तो ये गिब्स एनर्जी का पूरा स्केलेटल है और ये गिब्स एनर्जी है। अब गिब्स एनर्जी का जो फॉर्मूला है इसको भी थोड़ा डिकोड कर लेते हैं। गिब्स एनर्जी का जो फॉर्मूला है इसको डिकोड कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा गिब्स एनर्जी ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ, और ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये हमारा फॉर्मूला है गिब्स एनर्जी का। ठीक है, तो इसमें ये एन क्या है, एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एफ क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ क्या है, फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज
कांस्टेंट, और ये क्या है, ये तो पता ही आपको, सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर 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 मैं गैल्वेनिक सेल की बात करूं, अगर मैं गैल्वेनिक सेल की, यहाँ पर सेल की बात हो रही है, गैल्वेनिक सेल की बात करें, तो गैल्वेनिक सेल में इक्वेशन कैसी होती है आपकी, रेडॉक्स इक्वेशन कैसी होती है। गैल्वेनिक सेल के केस में आपकी रेडॉक्स इक्वेशन ऐसे होती है ना, Zn प्लस Cu2 प्लस gives Zn2 प्लस प्लस C, यही होती है ना भाई, गैल्वेनिक सेल में यही होती है ना। ये देख लो, ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन, और ये गेन कर रहा है कॉपर इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है ना। और कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, देख लो, दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एन की वैल्यू, अगर हम गैल्वेनिक सेल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 2। ये देखो ना, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये देखो Zn में 2 इलेक्ट्रॉन। इसको अगर मैं इस ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को, जब मैं हाफ सेल को अलग लिखता हूँ तो ऐसे होता है ना, Zn, इस वाली को हाफ अगर मैं लिखूं तो Zn बिकम्स Zn2 प्लस बाय लूजिंग कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। और इस रिडक्शन वाली को भी अगर मैं लिखूं तो Cu2 प्लस गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम Cu। तो आप देख पा रहे हो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात, तो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो एन है। तो यहाँ पर गैल्वेनिक सेल के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एन की वैल्यू क्या है, 2, तो एन की वैल्यू आ गई 2। एफ क्या है, मैंने आपको बोला एफ है फैराडेज कांस्टेंट, एफ क्या है, फैराडेज कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर लो। मैं अगर किसी बच्चे को जानना हो कि फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू कैसे है तो वो भी मैं बता दूंगा। वैसे इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 96500 कूलम पर मोल। ये वो फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू आप याद कर लो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू कुछ होती है 96472 कुछ ऐसे होती है। ये कैसे आती है, अगर किसी बच्चे को इंटरेस्टेड है तो कमेंट में बोलना, मैं इसको बता भी दूंगा कैसे आता है, ठीक है। लेकिन अभी इस कॉन्टेक्स्ट में आपको सिर्फ ये फैराडेज कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 96500 कूलम पर मोल। और ये हो गया एन की वैल्यू 2। ये किसके कॉन्टेक्स्ट में हम ये फॉर्मूला डाल रहे हैं, गैल्वेनिक सेल के कॉन्टेक्स्ट में। गैल्वेनिक सेल में नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हो रहा है, 2। फैराडेज कांस्टेंट ये ले लिया मैंने, ये तो याद करना पड़ेगा। और सेल पोटेंशियल कितना होता है बताओ गैल्वेनिक सेल में, ये तो हमने पढ़ा यार, गैल्वेनिक सेल में सेल पोटेंशियल कितना होता है, जल्दी बताओ। 1.1 वोल्ट, कह रहा ना 1.1 वोल्ट, इस साइड चाहिए तो आपको पता है। तो ई डॉट सेल की वैल्यू भी आ गई पॉजिटिव 1.1। तो हमें एन भी पता है, एफ भी पता है, ई भी पता है। तो अब अगर हम गैल्वेनिक सेल के कॉन्टेक्स्ट में ये तीनों चीजों की वैल्यू इसमें प्लग करें, इसमें डालें, तो क्या आएगा, तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या आएगी गैल्वेनिक सेल के कॉन्टेक्स्ट में, क्या आएगी गिब्स फ्री एनर्जी, करो कैलकुलेट। तो वापस लिखता हूँ, ये है गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ गैल्वेनिक सेल इज इक्वल टू माइनस एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एफ फैराडेज कांस्टेंट, और सेल पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल। और तीनों की वैल्यू मैंने आपको बताई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं गैल्वेनिक सेल में, अभी बताया मैंने 2। फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद करने के लिए बोला 96500 कूलम पर मोल, ये याद होनी चाहिए आपको, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है कैलकुलेशन पर्पस के लिए। और ये कैसे आई है ये जानना हो तो भी पूछ लेना, बाकी यहाँ पर आपकी जरूरत नहीं है। और ई डॉट सेल कितना होता है गैल्वेनिक सेल में, 1.1। ठीक है, हमें गैल्वेनिक सेल की गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं हम, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। ऐसे किसी भी चीज की हम गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होता है गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी। और यहाँ पर हम किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं चेंज इन फ्री एनर्जी, गैल्वेनिक सेल के कॉन्टेक्स्ट। ठीक, तो बस सारी वैल्यू इसके अंदर प्लग इन करता हूँ और देखता हूँ फिर क्या आता है, कितनी आती है गिब्स फ्री एनर्जी गैल्वेनिक सेल की। एन की जगह डाला 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना हो गया 2 मोल हो गया ना, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो हमें पता है गैल्वेनिक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, केयरफुली मैं साइड से आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। कितने, ये देख लो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना, ये ऑक्सीडेशन हाफ वाली रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ वाली रिएक्शन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी आपका आज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो कितने 2 मोल, 10 की जगह मैंने डाल दिया 2 मोल। एफ की वैल्यू क्या है, ये
एफ की वैल्यू भी डाल देते हैं 96500 कूलम पर मोल, कोई दिक्कत नहीं जी। ई डॉट सेल की वैल्यू क्या है गैल्वेनिक सेल में 1.1 वोल्ट, तो 1.1 तो अब आप इसको कैलकुलेट करो, इस पूरी को कैलकुलेट करो, क्या आएगा आंसर आपका। अब देखो एक और चीज, ये पर अपना जो वोल्ट निकला ना, ये वोल्टेज क्या होता है, वोल्ट क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर चार्ज, वर्क डन पर चार्ज। वर्क डन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, जूल में, और चार्ज कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कूलम में। तो ये वोल्ट की जगह हम जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं, ये जो वोल्ट लिखा है ना बट ये क्या है बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, ये ना पोटेंशियली 1.1 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल है, ये क्या है इलेक्ट्रिक सेल, क्या है सेल पोटेंशियली तो बोलते हैं इसको, कंफ्यूज मत होना चाहिए, इसको क्या बोलते हैं सेल पोटेंशियल। तो वोल्ट की जगह में जूल पर, इसकी यूनिट जूल पर कूलम लिख सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये वर्क डन पर चार्ज, वर्क डन पर चार्ज ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इसको मैं जूल पर कूलम लिख देता हूँ, तो -2 मोल दोबारा लिख देता हूँ, और ये फेराडेस कांस्टेंट जो आपको याद होनी चाहिए, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कूलम पर मोल, और ये 1.1 वोल्ट की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, जूल पर कॉलम। वोल्ट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन मतलब जूल, चार्ज मतलब कूलम, तो 1.1 जूल पर कूलम। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप देख लो ये मोल से मोल गया, ये आपका कूलम से कूलम गया, तो अब आपकी जो एनर्जी आ रही है गिब्स एनर्जी किस कॉन्टेक्स्ट में, गैल्वेनिक सेल के कॉन्टेक्स्ट में, ये क्या आएगी कैलकुलेट करो इसको, 2 ये माइनस का साइन तो है ही, ये बाहर माइनस का साइन तो है ही, माइनस एन ये वाला साइन माइनस का तो है ही, 2 इंटू 96,500 इंटू 1.1। जब आप इसको पूरे को कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेट आपकी वैल्यू आएगी 212, ये माइनस का साइन चलेगा, और इतने जूल, तो 212 यानी 212,000 जूल, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे आएगा। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ -212 किलो जूल, 1000 की जगह मैंने किलो जूल लिख दिया। तो गिब्स फ्री एनर्जी आपकी गैल्वेनिक सेल के कॉन्टेक्स्ट में क्या आ गई है -212 किलो जूल। गैल्वेनिक सेल के कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करना सिखाया, ये इसलिए मैंने सिखाया आपको क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी आपको समझ आ जाए। तो अभी हमने देखा कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है -NFE सेल, ठीक है। तो ये है गिब्स फ्री एनर्जी। और जब हमने ये गिब्स फ्री एनर्जी गैल्वेनिक सेल में कैलकुलेट करी, गैल्वेनिक सेल में जब हमने कैलकुलेट करी तो हमारी क्या वैल्यू आई अभी हमने बताई, गैल्वेनिक सेल में जब हमने कैलकुलेट करी, गैल्वेनिक सेल की सारी चीजें हमने डाली, गैल्वेनिक सेल में 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, फैराडेस कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा सब में ही, तो किसी भी गैल्वेनिक सेल किसी की भी आप गिब्स फ्री एनर्जी निकलो एफ यानी कि फैराडेस कांस्टेंट की वैल्यू तो यही रहेगी, और ई डॉट सेल की ई नॉट सेल यानी कि सेल पोटेंशियल की वैल्यू गैल्वेनिक सेल में 1.1 वोल्ट है। तो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी आई -212 किलो जूल, और ये माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट करता है यानी कि आपका जो गिब्स फ्री एनर्जी वो स्पॉन्टेनियस है। वही पीछे जो मैंने बताया कि जब ई सेल पोटेंशियल जो ई सेल है वो जब पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होता है, बताया था ना अभी आपको। तो ई सेल अगर पॉजिटिव होगा तभी तो गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। अगर ई डॉट सेल नेगेटिव हो गया तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगी, और गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव नहीं आ सकती। अगर पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और नेगेटिव आ गई तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और नेगेटिव तभी आएगी जब ई डॉट सेल पॉजिटिव होगा। इसलिए मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि ई डॉट सेल अगर पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ई डॉट सेल अगर नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, गिब्स फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका फॉर्मूला है गिब्स फ्री एनर्जी का, -NFE, और जिसमें n है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, F है फैराडेस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ये है, और ये ई डॉट सेल जो आपका है सेल पोटेंशियल, ठीक है। अब आपको गिब्स फ्री एनर्जी अगर समझ आ गया तो आप नेक्स्ट वीडियो में नन्स इक्वेशन के लिए तैयार हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नन्स इक्वेशन, ठीक है। नन्स इक्वेशन ये आप याद कर लो, वैसे कई बार 1 मार्क में पूछ सकता है कि गिब्स फ्री एनर्जी यानी जी गैल्वेनिक सेल के कॉन्टेक्स्ट में इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो -212 किलो जूल्स। ये सारी चीजें हमने डाल के देखा हमने -212 किलो जूल्स, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नन्स इक्वेशन पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी पे। चलो एक आध क्वेश्चन करते हैं।
चलिए ऐसे छोटा सा एक क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी। ये गिब्स फ्री एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है फॉर द सेल रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन, सेल की इक्वेशन दे रखी है हमें और सेल पोटेंशियल भी दे रखा है 0.36 वोल्ट। तो हमें गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई डॉट सेल। ये हमें पता है। तो अब हमें एफ तो पता ही है, एफ हमें पता है एक फैराडेस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 96 या अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है कूलम पर मोल। ई डॉट सेल की वैल्यू, सेल पोटेंशियल की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पर 0.36 वोल्ट, या फिर हम इसको वोल्ट को कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जूल पर कॉलम, वोल्ट की जगह हम यहाँ ये लिख सकते हैं 0.36 जूल पर कॉलम, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की बात चल रही है इसलिए जूल पर कॉलम में हमने कर दिया। ठीक है, गिब्स एनर्जी है नहीं, तो ये साल पता है। एन क्या है, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो आप यहाँ देख लो, ये इक्वेशन से हम जज कर पा रहे हैं कि जेड एन ने इलेक्ट्रॉन लूज करे और ये 2+ हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। मतलब इस इक्वेशन का अगर मैं हाफ इक्वेशन लिखूं तो ऐसे होगा, जेड एन बिकम्स जेड एन 2+ बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और एक CD2+ कैडमियम 2+ बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन बिकम कैडमियम। तो मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, देख लो 2 आगे, ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। एन की वैल्यू क्या होगी 2 मोल। तो बस एन की वैल्यू पता है, एफ की वैल्यू भी पता है, ई की वैल्यू पता है, इसमें डाल दो, गिब्स फ्री एनर्जी आपकी आ जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करके मुझे आप बताओ और आंसर आप लिखना कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी आपको समझ आ गई ना, ये है गिब्स फ्री एनर्जी। और हमने जब गिब्स फ्री एनर्जी गैल्वेनिक सेल के कॉन्टेक्स्ट में करी थी तो वो याद कर लो वैल्यू, गैल्वेनिक सेल के जब कॉन्टेक्ट में हमने करी थी क्या आई थी, -212 किलो जूल। वो तो गैल्वेनिक सेल के कॉन्टेक्स्ट में हमने करी थी ना, सारी चीजें गैल्वेनिक सेल के हमने डाली थी। यहाँ तो ये किसी और टाइप का सेल है। गैल्वेनिक सेल में ई सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई थी 1.1 वोल्ट, यहाँ पर सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या है 0.36। तो यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी हमें इस वाले सेल के उसमें निकालनी है। तो देखो इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहो, नॉन स्टिक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में। ठीक है।